हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट 1 टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। यानी यहाँ पे हम ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखो जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं क्या क्या है। अ वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी जिस वायर का हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक वायर हमें लेनी है, ठीक है। ए वोल्ट मीटर, एन एमीटर, ए बैटरी एलिमिनेटर, रिहोस्टेट, वन वे की और कनेक्टिंग वायर्स। क्लियर। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। तो R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V अपॉन आई। तो इसके लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज़ करेंगे, देखो ये सर्किट डायग्राम, सबसे पहले देखो बैटरी एलिमिनेटर हमें लगाना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम अपने कनेक्शन करेंगे। यहाँ से अगर देखें तो जो बैटरी एलिमिनेटर है, देखो इसका पॉजिटिव हमें कनेक्ट करना है एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव हमें कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव हमें कनेक्ट करना है रियोस्टेट के एक एंड से। ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये हमने वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में लगा रखी है। वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। क्लियर बच्चों। अब रिहोस्टेट का जो दूसरा एंड है वो इस की से, और की का दूसरा एंड बैटरी के कंपोनेंट्स देखते हैं बच्चों। ये है हमारा बैटरी एलिमिनेटर, जहाँ से हम ये बैटरी की वोल्टेज की सप्लाई लेंगे। क्लियर। दिस इज़ रिहोस्टेट। रिहोस्टेट से हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू चेंज करेंगे। दिस इज़ आवर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज की रीडिंग नोट करेंगे। ये है हमारी वन वे की। इस वन वे की का अगर हम ये देखो, अगर इसको इंसर्ट करते हैं तो यानी कि इसको हमने ऑन कर दिया है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, और अगर हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगी। क्लियर। ये है बच्चों एमीटर, यहाँ से हम करंट की वैल्यू नोट करेंगे। अब कनेक्शन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो ये बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एमीटर के पॉजिटिव से। ये हमारा एमीटर है, और इसका जो ये रेड वाला जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है। तो एमीटर का पॉजिटिव हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर। अब देखो उसके बाद देखो एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर। यहाँ पे वोल्ट मीटर के 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। देखो अगर हमें 2.5 वोल्ट तक की जो है रीडिंग चाहिए तो हम इन 2 टर्मिनल्स का यूज़ करेंगे। हमें अगर 0 से 5 का चाहिए, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। क्लियर। तो 0 से 5 वोल्ट के बीच में अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें ऊपर वाला स्केल यूज़ करना पड़ेगा, इसका जो लास्ट 5 तक की रीडिंग है जिसके अंदर। अगर हम 2.5 वाले में अंदर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमें नीचे वाला स्केल यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो बच्चों वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव एंड है, ये हमें रिहोस्टेट के एक एंड से कनेक्ट करना है। अब रिहोस्टेट में देखो कैसे कनेक्ट करना है। देखो एक एंड तो ये होता है, एक यहाँ पे होता है, और एक एंड यहाँ पे होता है। तो हम कनेक्शन करते हैं इस एंड के बीच में और इस एंड के बीच में, ठीक है। यहाँ से हमें कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव हमें रिहोस्टेट के इस एंड से कनेक्ट करना है, और रिहोस्टेट का जो दूसरा एंड है वो हमें वन वे की से कनेक्ट करना है। तो ये देखो इस वायर के थ्रू हमने वन वे की से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। वन वे की का जो दूसरा एंड है, वन वे की का दूसरा एंड हमें बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ये देखो ये वन वे की का दूसरा एंड है, और ये हमें लेके जाना है बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से। अब एक कनेक्शन हमारा बचा है। देखो जिस वायर का हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको हमें वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाना है। तो ये हमने एक रेजिस्टेंस वायर यहाँ वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा रखा है। रीडिंग्स लेने के लिए पहले बच्चों एमीटर का लिस्ट काउंट यहाँ पे हम देखते हैं। लिस्ट काउंट क्या होगा, यहाँ पे देखो 0.5 रीडिंग है, 0 और 0.5 के बीच में हमारी 10 डिवीज़न है। तो लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 0.5 डिवाइड बाई 10 अगर हम करेंगे तो लीस्ट काउंट आएगा 0.05। ओके एम्पियर। वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए हम ये स्केल यूज़ करेंगे 0, 1, 2, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा, 0 और 1 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो 1/10 लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा हमारा 1/10। दिस इज़ 0.1 वोल्ट। ओके। लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से बैटरी एलिमिनेटर ऑन,
यहाँ से हमने की को कर दिया ऑन। अब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ये देखो हम यहाँ से रिहोस्टेट से चेंज करेंगे। अगर इसकी नॉब को हम आगे करते हैं देखो तो मीटर और जो वोल्ट मीटर है हमारा उसके अंदर क्या हो रहा है, रीडिंग्स आ रही है हमारी। यहाँ से देखो बच्चों वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग ये फर्स्ट डिवीज़न पे आ रही है, तो फर्स्ट डिवीज़न हमारा है 0.1। एमीटर की रीडिंग ये जो नीडल है हमारी थर्ड डिवीज़न पे आ रही है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट से। तो फर्स्ट रीडिंग हमारी आ गई है 0.1 वोल्ट मीटर की और करंट की 3 इंटू 0.0 वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग आ रही है 0.2 और एमीटर में देखो ये फिफ्थ डिवीज़न पे है बच्चों, तो 5 इंटू 0.05 कर देंगे। दिस इज़ द सेकेंड रीडिंग 0.2 और यहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है हमारी 5 इंटू 0.05। इसी तरह से सारी रीडिंग्स कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से देखो हम रिहोस्टेट से यहाँ से चेंज करते रहेंगे और हमारे जो पास है जो रीडिंग है वो आती रहेगी, तो हमें डिफरेंट रीडिंग हमें नोट करनी है। तो मैक्सिमम यहाँ तक हमारा देखो रिहोस्टेट जब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हम सारी रीडिंग्स ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी करंट की रीडिंग भी यहाँ पे 2 पे नीडल है और यहाँ से भी हमारी जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पे हमारी 2 पे है। क्लियर? तो सारी कंप्लीट कर लेंगे रीडिंग्स। तो सारी रीडिंग्स देखो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही स्मूथ रीडिंग आ रही है, बहुत अच्छा ग्राफ हमारा इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो अब क्या करो, V और I को डिवाइड करोगे तो हमारा एक कांस्टेंट R की रीडिंग आएगी जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो। जो रीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए देखो हम सबसे पहले हम 0 पे 0 लेंगे, यानी 0 वोल्ट पे। जब वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 थी तो एमीटर की रीडिंग भी 0 ही होगी, यानी जब वोल्टेज सप्लाई नहीं है तो करंट 0 ही होता है। तो ये देखो बच्चों बहुत ही स्मूथ ग्राफ हमारा आया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिल्कुल। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे कोई 2 रीडिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, जैसे ये होगी 0.2 और 0.4 हमने ली है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही हमें 2 करंट की रीडिंग सिलेक्ट करनी है, ये ले ली हमने 0.25 और यहाँ पे ले ली 0.45। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, ये हमें देगा डेल्टा V और डेल्टा V हमें मिलेगा 0.4 माइनस 0.2 इट इज़ इक्वल टू 0.2। ऐसे ही यहाँ से जो रीडिंग हमें मिलेगी उनका डिफरेंस डेल्टा I हमें मिलेगा, वो होगा 0.45 माइनस 0.25। तो ये भी हमारे पास रीडिंग आ रही है 0.20, यानी 0.2 ही आ रही है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखो बच्चों इसके बाद हमें करना है मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, 7 रीडिंग्स हमारे पास है, सभी को ऐड करके हमें 7 से डिवाइड करना है। तो वो हमारे पास आई थी 0.8 ओम हमारे पास आएगी। क्लियर? अब हमारे पास देखो जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी, वो ग्राफ से आएगी। ग्राफ में हमारे पास देखो डेल्टा V की रीडिंग आ गई थी 0.2 और डेल्टा I क्या आया था 0.2, दोनों ही सेम आई थी। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इट इज़ इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.2 एंड दिस इज़ 1 ओम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेजिस्टेंस वायर हमने वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में लगाया था उसको हम उसके एंड पॉइंट से कट करेंगे और स्केल के साथ उसकी लेंथ नोट करेंगे। जो लेंथ हमारे पास उसकी आ रही है 21 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1 ओम और डिवाइड बाय कर देंगे 21 सेंटीमीटर। तो डिवाइड करके ये आएगा 0.047। इसको नियर अबाउट आप 0.05 भी लिख सकते हो ओम पर सेंटीमीटर। दिस इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो इस तरह से आपको अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। ओके।